मैक्सिमम 40 से 50 मैक्सिमम बाहर में 2 रेडी लगती है, एक फास्ट फूड की, एक फ्रूट की। फास्ट फूड पे भीड़ नहीं टूट रही और फ्रूट वाली पे कोई खड़ा ही नहीं। परिवार में 5 इंसान बैठे हैं तो वो फोन में टाइम पास करना पसंद करता है, आपस में बात करना पसंद नहीं करता। हे गाइस, तो हमने सेमिनार अटेंड कर लिया है और आरती मैडम इधर आइए। आरती जी बताइए, आपका सेमिनार तो मैंने अटेंड किया, बहुत अच्छा मिला, पर आपने वहाँ रिकॉर्ड करने नहीं दिया है। अरे वहाँ पे ऐसा होता है ना, जैसे कि डिस्टरबेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो लोग देखने लग जाते हैं उठ के, इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जी हाँ, सेमिनार का मैं थोड़ी वैसे क्लिप ऐड की है, मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें ऐड कर दूंगी। मैंने रिकॉर्ड तो किया है। अब मैं जो मेरे सीनियर है, मैं आज उनसे मिलवाऊंगी, और जो उनसे हम जानेंगे। उम्र उनकी बहुत ही कम है, लेकिन आयुर्वेद के बारे में उनका एक्सपीरियंस इतना है, बहुत ही ज़्यादा। आप उनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको मिलवाऊंगी। इनके सीनियर है, उनका नाम है हिमांशु, और हिमांशु जी को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है आयुर्वेद के बारे में। तो आपको मैं बताऊंगी कि आयुर्वेद कैसे काम करता है। देखिए, हम क्या करते हैं, आजकल बीमारी तो सबके घर में है, लेकिन हम कोई भी मतलब महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन ये लोग हैं आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद ही हमारा जो सभ्यता का अंग रहा है। तो अभी थोड़ी देर बाद हिमांशु सर भी बिजी है, मैं उनके पास जाऊंगी और आरती मैडम उनसे क्वेश्चन पूछेंगी और मैं भी ट्राई करूंगी क्वेश्चन पूछूंगी। आप भी कमेंट में बताना मुझे कि आप आयुर्वेदिक चीज़ों को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, या फिर इंग्लिश दवाइयों को प्रमोट करते हो। तो चलिए, अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे हम हिमांशु सर से। तो हे गाइस, अब जिससे मैं मिलवाने वाली हूँ वो है हमारे सीनियर सर, जिसका नाम है हिमांशु सर। वो उधर बैठे हैं। सर, थोड़ा सा टाइम निकाल के आइए एक बार, आपसे भी 2 बातें हो जाएं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे, बढ़िया मैम। आप क्या करते हो? हम आयुर्वेद को प्रमोट करते हैं। जी, आप कहाँ से हो? मैम रोहतक, हरियाणा के अंदर रोहतक है, और रोहतक के अंदर करौथा गाँव। जी, करौथा गांव से हरियाणा में। ये भी क्योंकि जितने मैं आपसे मिलवा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ और जितने भी मेरे आसपास है सब हरियाणा से हैं। तो सर, आप क्या करते हो, मतलब काम क्या करते हो? मैम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आयुर्वेद को प्रमोट करने का काम करते हैं। जी बिल्कुल सर, आयुर्वेद हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आयुर्वेद के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को समझना होगा अगर आपको जिंदा रहना है, क्योंकि एस्टिमेटेड एज कितनी रह गई सर? आज 60 मैक्सिमम 60 से 70 साल रहेंगे मैम। आज से 20-30 साल पहले कैसे जीते थे लोग? 100 साल तक लगभग जी जाते थे, और 100 से ऊपर के भी हमने सुना है कि जी जाते थे। आगे 20 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी? अब जैसा समय चल रहा है और जैसे खान पीन चल रहा है, उसके हिसाब से मैम बता सकते हैं 40 से 50 मैक्सिमम आज। तो 40 साल 50 साल की उम्र क्या होती है? जैसे कि आप जानते हैं कि 20 तक तो हम बच्चे ही समझते हैं खुद को, और 40 तक हमारी जवानी 50 तक होती है, कि 50 के साल के बाद हमारा बुढ़ापा शुरू होता है। अगर हमारी जिंदगी 40 साल रहेगी तो हमने जिया ही क्या? तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में लंबा जी सके, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सके? तो हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? मैम हम पहले फॉलो क्या करें इस पे ना देखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा छोड़ना क्या, हमें बदलाव क्या करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले मैम जो आज चल रहा है, हमें उन चीज़ों को साइड करना पड़ेगा। जैसे कि आज हमारा जो खाना पीना है वो इतना केमिकल का हो गया है, मैं बता नहीं सकता। मतलब आप खुद देखिए मैम, आज ऐसा समय आ गया कि घिया के अंदर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, फ्रूट्स के अंदर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हर एक इंसान बोलता है कि मेडिकल में जाने के बाद में फ्रूट लेके जाता है, फ्रूट के साथ में भी इंजेक्शन लगा के भेजा जा रहा है। तो मैम हमें पहले अपना खाना पीना सुधारना पड़ेगा। तो हमें कुछ अपनाने से पहले कुछ जो आज गंदी चीजें वो छोड़नी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात मैम, आज फास्ट फूड का बहुत गंदा जमाना आ गया है। आज मैंने देखा मेरे घर के बाहर में 2 रेडी लगती है, एक फास्ट फूड की, एक फ्रूट की। फास्ट फूड पे भीड़ नहीं टूट रही और फ्रूट वाली पे कोई खड़ा ही नहीं है। तो मैम ये चीजें हमें ध्यान करनी पड़ेगी। और मैम आज हमारा जो देसी, जो हमारे, मैं बोल सकता हूँ हरियाणा में, तो देसी लाइफस्टाइल हमें अपनाना पड़ेगा। जैसे कि सुबह जल्दी उठ के हमें गर्म पानी, जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग पीते थे, हमें वो पीना पड़ेगा। उससे हमारी पेट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं कि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो, वो भी क्या जिद करते हैं कि मम्मी 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, और हम उनको दे देते हैं। तो क्या खाना होता है? कुरकुरे, चिप्स, ये चीजें वो खाते हैं। हमारे घर का खाना वो नहीं खाते। वैसे तो हम कहते हैं कि हरियाणा वाले हैं, दूध दही का खाना यहाँ मिलता है, लेकिन दूध और दही बच्चा खाता ही नहीं है। तो बच्चों को हम कैसे वो आदत डालें कि वो फास्ट फूड की तरफ ना जाके हमारे हेल्दी जो फूड होता है, रोटी खाना, सब्जी खाना, फ्रूट्स खाना, हम इनको किस तरीके से बच्चों को उस तरफ ले जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम कैसे, और सबसे बड़ी वजह जो हमारी चली हुई है वो यही चली हुई है। तो मैम हम इस पे एक काम कर सकते हैं कि जैसे आज तक जैसे हम बच्चे को बताते हैं, जब बचपन में जब छोटा होता है बच्चा, तो वो बोलते हैं बेटा अंधेरे में मत जाना, वहाँ पे भूत होते हैं। मतलब हमने उसको बताया तो उसको तभी तो पता चला। तो जब बच्चा छोटा होता है, हम उसी टाइम से उसको समझाए, बेटा ये खाने से तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, बेटा तेरे को दस्त लग जाएंगे, बेटा तेरे पेट में फिर इंजेक्शन लगेंगे। मतलब हम उस चीज को उससे डराएं तो उससे ज्यादा रिजल्ट आएगा मैम। क्योंकि बच्चे को हम ज्यादा समझा नहीं सकते, क्योंकि वो समझेगा नहीं। तो फिर अगर समझने लगे तो फिर बच्चा नहीं रहा। तो मैम हम उसको डराना पड़ेगा हमें उस चीज़ों से। और कहते हैं किसी चीज़ से डराने से अगर उसकी लाइफ बड़ी हो रही है, मतलब उसकी जो लाइफ प्रॉब्लम्स कम हो रही है, तो उसको डराना चाहिए मैम।
और डराने से वो जो बाहर की चीजें अवॉइड करेगा। और दूसरी चीज मैम, छोटा बच्चा तब खाता जब उसको बड़े को देखता है। जी जी बिल्कुल। तो मैम कहीं ना कहीं आज मैं मानता हूँ जो हमारे घर में नारी शक्ति रहती है, कोई जेंट्स भी घर में रहता है, तो वो क्या करता है, फास्ट फूड वो घर में ला के खाता है जी। और वो देखता है। तो मैम हम इस पे भी वर्क कर सकते हैं कि हम घर में ला के चीजें ना खाएं या ज्यादा हम इसको बढ़ावा ना दें कि टेस्ट अच्छा है, तो वो हमारा अच्छा रहेगा। जैसे आयुर्वेद में सिर्फ यही नहीं है कि हमें सिर्फ खाने पे ध्यान देना है, जैसे हम बच्चों को फोन्स देते हैं, क्योंकि हमारी आंखें सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हम देख ही नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, हम बच्चों को फोन्स वगैरह दे देते हैं, हम बच्चों की आई साइड वीक हो गई है, बहुत जल्दी बच्चों को चश्मा लग जाता है, अभी तो स्कूल भी नहीं जाता चश्मा लगना शुरू हो जाता है। तो उस तरीके से आयुर्वेद कैसे काम करता होगा? मैम वहाँ पे आयुर्वेद, पहली बात तो मैम आयुर्वेद का मतलब ही आयु का वेद, आयु को बढ़ाने वाला वेद। तो मैम हम ये चीज बोल सकते हैं कि उनके बच्चों को अगर इन प्रॉब्लमों से बचाना है तो सबसे पहली चीज जो आज फैली हुई है कि हम अगर परिवार में 5 इंसान बैठे हैं तो वो फोन में टाइम पास करना पसंद करता है, आपस में बात करना पसंद नहीं करता। जब मैम परिवार के अंदर बच्चा अगर वो फोन का भी यूज करता है, जब उसको कुछ खेलने के लिए मिलता नहीं है, अरे जब पापा घर पे आके फोन ना चलाए, जब मैं भी घर पे जाके ना चलाऊं, मेरी छोटी बहन है, मैं घर पे जाके फोन ना चलाऊं, उसके साथ खेलूंगा, फोन वो चलाएगी नहीं। तो मैम आज क्या करती, अगर मेरी मम्मी या किसी बहन को सीरियल देखना है तो अपने बच्चे को फोन दे देती है, वो सीरियल देखती है, तो बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, फोन छूट जाएगा। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए सर, जैसे आपने अभी बोला, क्वेश्चन किया कि भाई हम फैमिली टाइम नहीं देते हैं, तो एक रीजन मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब हम फैमिली को टाइम नहीं देते, हम खुशी नहीं रहते, तो बीमारी को हम खुद नहीं बुलाते। बिल्कुल मैम, आप देखिए कपिल शर्मा शो इतना हिट कैसे हो रहा है। देखिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैं बिल्कुल डॉक्टर के खिलाफ पूछ रही हूँ, मुझे सर की बातों से ऐसी भावना आ रही है कि ये सिर्फ आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। सर क्या फिर जो लोग इतनी महंगी महंगी पढ़ाइयाँ करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च के डिग्री लेके आते हैं, क्या सर वो लोग गलत है? सिर्फ आयुर्वेद ही ठीक है? नहीं मैम, मैं बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहूँगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है और बोलते भगवान का दूसरा रूप है, बिल्कुल भगवान का दूसरा रूप है, हम उसका बिल्कुल भी हम ये बात डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर है वो काम हमारे आएंगे और वो उनको भारत में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक इमरजेंसी केस आता है, जैसे हमारा पैर टूट गया, उस टाइम पे हम लेप नहीं लगा सकते, उस टाइम पे हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर जब एक इंसान मेडिकल में हार्ट अटैक आ गया तो हम उसको आयुर्वेद से ठीक नहीं कर सकते, इमरजेंसी के लिए डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। मैम डॉक्टर का अपने भारत के अंदर, हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। अभी मुझे एट अ टाइम एकदम अगर मुझे गले में कुछ फंस जाए तो डॉक्टर ही निकालेगा, मैम डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो मैम MBBS और जो इतनी पढ़ाई करके यहाँ आए हैं लोग, तो ये मैम ये तो नहीं बोल सकता गलत है, बहुत अच्छे हैं और इनको रहना भी जरूरी है मैम। तो MBBS भी चाहिए और हमें BMS भी चाहिए, तो मैम लेकिन बीमारी को जो परमानेंट ठीक करेगा वो हमारे आयुर्वेद से ही होगा, ये बात MBBS भी मान चुके हैं। तो लास्ट में आप सिर्फ यही कहना चाहते हैं अपनी बातों से, जैसा कि मुझे लगा कि डॉक्टर अपनी जगह है, आयुर्वेद अपनी जगह है। डॉक्टर इसलिए काम आता है कि भाई हमें कोई इमरजेंसी में चीज हो जाए तो वो हमें ठीक कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद क्या है, बचपन से और बुढ़ापे तक अगर आपको जिंदा रहना है तो आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच हिमांशु सर, आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि अगर आपको ऐसी ही जानकारियां चाहिए तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है।